हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन की, जहां पुलिस की सख्ती और बढ़ा दी गई है। शाम 6 बजे के बाद ही राजधानी में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में नाइट कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजने के बाद ही शहरों में सन्नाटा छाने लगा है, तो पुलिस की मुस्तैदी जगह जगह देखने को मिल रही है। राजधानी के डाक बंगला चौराहा पर देखिए आपकी किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मोर्चा संभाल लिए हैं, और जो भी गाड़ियां सड़कों पर दिख रही है उससे पूछताछ लगातार जारी है। और देख सकते हैं कि अब भी जो बाइक सवार हैं या फिर 4 व्हीलर पर जो सवार लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर खुद जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। ऐसे में पुलिस जो है जगह जगह पर तैनात की गई है। इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर गांधी मैदान, कारगिल चौक, डाक बंगला चौराहा, तमाम इलाकों में पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, और चारों जो चेक पॉइंट है वहाँ पर देखिए कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है मुस्तैद हैं, और कई बाइक सवार को फिलहाल रोका भी जा रहा है। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर मकसद क्या था बाहर निकलने का, क्योंकि अस्पताल जाने वालों या फिर जो दवाई खरीदने वाले हैं उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। जरा हम कोतवाली इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ सुनील कुमार, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, लोग मान रहे हैं कि नहीं? हाँ, सभी लोग मान रहे हैं। जो दवा मेडिकल का जिन्हें आवश्यकता है दवा का, वे लोग ही अधिक जा रहे हैं, या स्टेशन जाने वाले या हवाई यात्रा वाले यात्री। लोगों में खौफ दिख रहा है कि नहीं संक्रमण का, ये बताइए। नहीं, लोग खुद ही बिना काम के अब घर से नहीं निकल रहे हैं। किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? अगर कोई मोटर गश्ती करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। लग रहा है कि अब सख्ती से पुलिस निपटेगी। अब हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर हैं, और देखिए यहाँ पर बाकी जो पुलिस बल हैं वो लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर तमाम जो सेवा है वो बंद है। यानी चारों तरफ जो दुकानें आप देख पा रहे हैं डाक बंगला चौराहा पर, वो सभी दुकानों का शटर शाम 4 बजे ही गिर गया था, और उसके बाद शाम 6 बजे से पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं डाक बंगला चौराहा पर धीरे धीरे पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जहां पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, साथ ही जो नाइट कर्फ्यू है उसको भी पूरी तरह से आप पालन करें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शाम में सख्ती भले ही हो गई, लेकिन नाइट कर्फ्यू का समय खत्म होते ही कोरोना को न्योता देने वाली मंडी सज जाती है, जिसमें खरीद बिक्री का दौर दिन भर चलता रहता है और कोरोना की रफ्तार भी जोर पकड़ती जाती है। मीठापुर की सब्जी मंडी में हर तरफ रेलमपेल मची हुई है। कोई केले का मोलतोल करने में बिजी है, तो किसी दुकान पर सब्जी की खरीद बिक्री हो रही है। कर्फ्यू की समय सीमा खत्म होते ही फल और सब्जी की रेहड़ी लिए तमाम दुकानदार मीठापुर की सब्जी मंडी में अपनी दुकान सजा लेते हैं, तो उसकी खरीदारी के लिए आसपास के मोहल्ले से ग्राहक की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ती है। लेकिन खरीद बिक्री की होड़ में ना किसी को 2 गज की दूरी की परवाह है, और ना ज्यादातर चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। आपने मास्क नहीं पहना, मंडी में पहुंचे बिना मास्क के, आप डरते नहीं है कोरोना से? हाँ, एकदम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क पहनना चाहिए ना। मीठापुर की सब्जी मंडी का चप्पा चप्पा भीड़ से खचाखच नजर आ रहा है। सुबह होते ही थोक मंडियों से पहुंची गाड़ियों से फल और सब्जियों का स्टॉक उतारा जा रहा है, तो केला और तरबूज से लेकर ताजी ताजी सब्जियों की कई रेहड़ियां सजी हुई है, तो जमीन पर बिछी हरी सब्जियों की दुकानों पर खरीद और बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां खरीदारी के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती जा रही है। ना कोई मास्क पहनता है, बच्चों को लेकर के लोग इस तरीके से मंडी में, आप बच्चे को लेकर के मंडी में बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो देखिए ये है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए भले ही नाइट कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदी लागू हो, लेकिन इस कर्फ्यू का बंधन ढीला पड़ते ही मीठापुर की सब्जी मंडी में कोरोना को न्योता देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या बहुत है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की तस्वीर दिखाते हैं जो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में बाधक हैं। देखिए तस्वीर, पूर्वी चंपारण के पताही से ये तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में डांसरों के डांस पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए, जमकर रुपए उड़ाए और इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और 2 गज की दूरी का ख्याल तो छोड़ ही दीजिए। हैरानी की बात यह भी कि प्रशासन को इतनी तेज आवाज सुनाई नहीं पड़ी। डीजे पर बैन लगा हुआ है लेकिन डीजे बज रहा है बीच सड़क। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। सवाल हमेशा की तरह एक ही, क्या ऐसी लापरवाही से कोरोना पर लगाम लगाएंगे? अपनी नहीं तो किसी और के बारे में तो सोच लीजिए, अपने लोगों के, अपने परिवार वालों के बारे में तो सोच लीजिए। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ऐसे लोग कब समझेंगे जान जरूरी है, अभी जश्न नहीं, और ये जश्न जान पर भारी पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरा जा रहा है और उन्हें शहर में बिना जांच के कहीं भी उतार दिया जाता है। इस वजह से स्थानीय लोग खौफ में हैं। मुजफ्फरपुर में यातायात व्यवस्था में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न कोई देखने वाला है, न पूछने वाला। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को बिना जांच के ही शहर में कहीं भी उतार दिया जाता है। इस कारण स्थानीय लोग खौफ में हैं। एक बस में जहां 2 लोगों को स्लीपर में जगह है, वहां 5-5, 6-6 लोगों को ठूस के ला रहा है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क है, न सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन कर रहा है। पुलिस भी जो है पकड़ती है, MVI पकड़ते हैं और पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं। इन बसों में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर्स को ठूस कर लाया जाता है। जिस स्लीपर में 2 लोगों की जगह होती है, वहां 5-5 लोगों को बिठाया जा रहा है और इन यात्रियों को बैरिया बस स्टैंड के बाहर या किसी अन्य स्थान पर उतार दिया जाता है। वहीं से ये प्रवासी यात्री बगैर कोरोना जांच के अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि परिवहन विभाग के पदाधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पदाधिकारी हर पॉइंट पर तैनात हैं। अभी फिलहाल जितने भी यात्री हैं 50% सीट पर उनकी यात्रा करवाया जा रहा है। जहां भी बेवजह लोग परिचालन कर रहे हैं उस पर रोक के दिशा में जांच किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी लोग फील्ड में हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र सभी का बांट दिया गया है। सभी के अपने क्षेत्र के अनुसार समय के रोस्टर के अनुसार अपना ड्यूटी कर रहे हैं सड़क पे। दावे तो तमाम हैं, लेकिन कहीं कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखता नहीं। स्थानीय स्तर पर चलने वाली बसों में भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों में यात्रियों को भर भर कर बैठाया जा रहा है। जिस सीट पर 3 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, उस पर 4-5 लोगों को बिठाया जाता है और इसे देखने वाला कोई नहीं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। इस बीच बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कोरोना पर विशेष रूप से बातचीत हुई, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन मिलेगा। बिहार सरकार उनके परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। साथ ही अनुकंपा पर नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों के परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन मिलता था। इस बीच बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। अरुण कुमार सिंह को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्य सचिव की मौत के बाद प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर है। अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे। 28 फरवरी को सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया था। पिछले दिनों वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और तब से लगातार उनका इलाज चल रहा था। अरुण कुमार सिंह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कोरोना ने उनकी जिंदगी छीन ली।
मुख्य सचिव के निधन से सीएम नीतीश कुमार बेहद दुखी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मुख्य सचिव की कोरोना संक्रमण से हुई मौत अत्यंत दुखद है। अरुण कुमार सिंह वर्ष 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुशल प्रशासक थे। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन किया था। उनके निधन से प्रशासनिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोग आज अरुण बाबू के अचानक निधन की सूचना मिलते ही हस्तपर्व रह गए और ये सूचना पाकर बहुत दुखी हुए। बहुत दुख हुआ कि अचानक ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने इस राज्य की सेवा किया, राज्य के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचा, राज्य के अनेक हिस्सों में इन्हें काम करने का जो अवसर मिला, मौका मिला, वहाँ पर जो उन्होंने छाप छोड़ी है, आज भी लोगों को याद है और याद रहेगा। बिहार के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी का निधन हो गया। वो बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से बिहार की सेवा की। और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने सराहनीय पहल की है। पटना के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की व्यवस्था की गई है। मुकेश सहनी ने बताया कि जब तक ऐसे हालात रहेंगे उनकी ओर से ये सेवा जारी रहेगी। हॉस्पिटल में खास करके उनके पेशेंट के लिए और उनके परिजनों के लिए खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कितने लोगों के लिए आप प्रतिदिन व्यवस्था करते हैं भोजन की? हजारों लोगों का, जितना रोज आवश्यकता गिर जाए। फर्स्ट डे तो 1500 के ऊपर गया था, उसके बाद कुछ अभी 1000 के आसपास लोगों को हम लोग खाना रोज सुबह शाम मिला के पहुंचा रहे हैं। सवाल ये कि कितने दिनों तक खिलाएंगे? जब तक स्थिति इस तरीके से रहेगा तब तक हम पूरा निरंतर ये सेवा जारी रहेगा। ये आज हमारा कर्तव्य है कि हमारा धर्म है लोगों को सेवा करना, और उसके तहत पार्टी के पदाधिकारी और अलग अलग जिला से साथी आए हैं, सब मिलके खाना बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। सुपौल इलाके से बिहार सरकार में 3 मंत्री हैं। बावजूद इसके सुपौल का सदर अस्पताल बदहाल है। 10 महीने से वेंटिलेटर को जंग खा रहा है। इसकी सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही। लोगों का कहना है कि सिर्फ नेताओं को वोट से वास्ता है। कोई विपदा की इस घड़ी में जनता की सुध नहीं ले रहे। ना तो डॉक्टर सही से देख पाते हैं पेशेंट को, और जहाँ तक ऑक्सीजन का बात है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल हो ही नहीं रहा है सुपौल में, जो बात है। और यहाँ 6 मतलब वेंटिलेटर है, जो कि 1 साल से पड़ा हुआ है, जंग भी खा गया होगा। इस साल सुन रहे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दिए कि वेंटिलेटर चालू, अभी तक चालू भी नहीं है, पता चला। और यहाँ के 3 मंत्री हैं, आज तक पूछने भी नहीं आए। वोट लेने के टाइम में वोट लेने आते हैं। इमरजेंसी सेवा दी जाती है, लोग भटकते हैं रोड पे जैसे ही मतलब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे होते हैं। हॉस्पिटल सुपौल सदर अस्पताल में यहाँ पे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की कोई भी स्थिति कोई भी सही नहीं है। हम लोग को गर्व था कि 3 को कैबिनेट मंत्री है, फिर भी यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर है जिसका कहना मुश्किल है। हर आदमी यही एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ मतलब बिल्कुल भी वैसा व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं, बस प्रशासन को ये रखा है कि आप बस उसको टाइट रखें, लेकिन सिर्फ टाइट करने से तो कुछ नहीं होगा ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर व्यवस्था है, ना यहाँ पे ब्लड बैंक है, ना यहाँ पे किसी तरीके का कोई इमरजेंसी वाला रूम है।